वेरी ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। हमने शेर और लड़का कहानी स्टार्ट की थी। आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अब तक हमने पढ़ा था कि एक छोटा सा लड़का होता है, गडरिये का लड़का, और वह अपने मालिक की गाय बैलों को लेकर जंगल में जाता है और गाय बैल चराने के लिए छोड़ देता है और उसके बाद स्वयं झरने के पास मछलियों को पकड़ने लग जाता है। जब संध्या का समय हो जाता, शाम हो जाती है, तो अपने सभी जानवरों को जब वह इकट्ठा करता है तो देखता है कि एक गाय गायब होती है। वह एकदम से डर जाता है कि मालिक अब उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके पास समय भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा अंधकार हो चुका है, और यदि वह उस गाय को ढूंढने निकल भी जाता तो सभी जानवर भी इधर उधर चले जाते। वह सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर पर ले जाता है। बाड़े में बांधकर वह उस गाय की तलाश में निकल पड़ता है। अब उस छोटे से बच्चे की बाड़े में बांधकर, यानी एक विशेष स्थान होता है जानवरों को बांधने का। अब उस छोटे से बच्चे की हिम्मत तो देखिए, इतनी अंधकार को वह गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जंगल में जब वह जाता है तो उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे गीदड़ की आवाज़, जंगल में भी भाई भाई की आवाज़ें उसे आती हैं। फिर भी वह बिना डरे आगे बढ़ता जाता है। वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। रात बिताने के लिए वह एक पेड़ पर बैठ जाता है और शेर को देखकर तो बहुत, यानी जो अंधकार होता है या शेरों को देखकर जंगल में, तो बड़े बड़े आदमी डर जाते हैं। वह तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। अब हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। मगर जाए कहाँ? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने क्या किया? ज़्यादा अंधकार हो चुका था जंगल में, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। उसने क्या किया? वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली, यानी मन बना लिया कि अब मैं रात उसी पर काटूंगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए वह घर नहीं लौटेगा। उस छोटे से बच्चे ने इतना पक्का इरादा कर लिया कि जब तक गाय उसे नहीं मिलेगी वह घर पर नहीं लौटेगा। आगे देखिए। दिन भर का थका मांदा, यानी पूरी तरह से थक गया था। दिन भर उसने बहुत भाग दौड़ की थी, तो दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद भी आ गई, यानी वो पेड़ पर ही सो गया, उसे जल्दी नींद आ गई। जब नींद आई होती है तो जो नींद होती है चारपाई और बिछावना नहीं ढूंढती। जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तो चारपाई और बिछावना वह नहीं ढूंढता और कहीं पर भी उसे अच्छी नींद आ जाती है। अचानक पेड़, फिर क्या दिखता है? अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वह सोआ, पेड़ बहुत ज़्यादा जोर से हिलने लगा और उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा, आगे देखिए, कि वह जैसे ही पेड़ हिला वह गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा कि पेड़ कौन हिला रहा है। फिर उसने अपनी आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एकदम से उसने जो नीचे देखा उसको देखकर उसके क्या हो गए? रोए खड़े हो गए। मीनिंग्स देखिए, रोए खड़े होना, बहुत ज़्यादा भयभीत होना। रोए खड़े हो गए, वह बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया, यानी बहुत ज़्यादा एकदम से डर गया। तो देखिए वो क्यों डर गया था, क्या उसने देख लिया था। आगे देखिए, रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था, यानी उसे देख रहा था। ललचाई हुई आंखें होती हैं उसको खाने, जैसे किसी को हमने खाने की चाह होती है तो ललचाई हुई आंखों से उसे देख रहा था। उसकी जान सूख गई, यानी उसे देखकर उसकी जान सूख गई। जान सूख गई मीनिंग्स होता है मृत्यु का भय होना। एकदम से उसने शेर को देखा तो उसकी जान सूख गई, उसे अपनी मृत्यु का भय हो गया, यानी वह बहुत ज़्यादा डर गया। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। उसने पेड़ की डालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उस पर चिपक गया। अब उसकी नींद भाग गई थी। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा भी नहीं हिला, यानी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था लेकिन शेर वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर, शेर बार बार गुर्राता और उछल उछल लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला ही उठता। इतने नज़दीक उसके आ जाता कि वह लड़का जोर से चिल्ला उठता। रात तो उसकी जो तो कट गई। सवेरा हुआ, यानी पेड़ पर रात तो उसकी उस शेर को देखते देखते कट गई थी। अब सवेरा हो चुका था। आगे देखिए, जब सवेरा होता है तो क्या होता है? लड़के को कुछ भरोसा हुआ, यानी उसे कुछ विश्वास हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला गया होगा, यानी चला जाए या फिर उसे छोड़कर चला गया होगा। वह सोचता है
मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया वहाँ से। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा, यानी रात में भी वह सारी रात उसके पास था और फिर सारा दिन भी उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता, यानी शिकार तो पेड़ पर बैठा हुआ था, वह लड़का शेर, तो फिर वो शेर उसे छोड़कर कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई। देह होता है शरीर, यानी पेड़ पर बैठे बैठे उस लड़के की देह अकड़ गई। बेचारा सारी रात से उस पेड़ पर बैठा हुआ था, भूखा प्यासा थका मांदा, और शेर उसके नीचे था। उसकी जान जो सूख रही थी, मैंने बताया था जान सूख गई, यानी मृत्यु का भय हो रहा था, और शेर वहाँ से जरा सा भी नहीं हिल रहा था। वहाँ बैठे बैठे लड़के की क्या होती है, देह अकड़ जाती है। भूख के मारे बुरा हाल था उसका, यानी उसने कुछ भी नहीं कहा था, पूरी रात बीत चुकी थी, सवेरा हो चुका था। मगर शेर था कि वहाँ से जवार भर भी न हटता था। अब देखिए जवार भर मीनिंग्स देखिए सभी। जवार भर, थोड़ा भी यानी जरा भी, यानी जरा भी या फिर थोड़ा भी वहाँ से नहीं हिल रहा था। जवार भर का मतलब है थोड़ा भी शेर वहाँ से नहीं हिल रहा था और वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो आगे हम कल करेंगे। तो बच्चों ये कहानी कैसी लगी, अच्छी है ना? आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।